Today I will discuss a new chapter body fluid and circulation. आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है और इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इस चैप्टर में जैसे कि आपको दिख रहा है बॉडी फ्लूइड, तो मेनली जो बात होगी इसमें ब्लड की बात होगी और ब्लड हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है और उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लड की। ब्लड, तो ब्लड क्या है? ब्लड इट इज अ specialized connective tissue. It is a special special connective tissue. ठीक, दूसरी बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें जो है, जो इसका ओरिजिन है, जो इसकी ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है मेसोडर्म। जो ब्लड की ओरिजिन है वो है मेसोडर्म। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ब्लड के पीएच की, तो इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि ये ब्लड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। आइए आप आगे देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ब्लड, तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना। पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा इट इज अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये कौन सा पार्ट है? लिक्विड पार्ट। ये ओवरऑल ब्लड का, ये होता है 55%। ठीक, दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरी तरफ हमारे पास है फॉर्म एलिमेंट्स। दूसरी तरफ है हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स। ये लगभग पूरे ब्लड के 45%। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट को हम लोग फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, इसमें हमारे पास सारी सेल्स आ जाती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ये 3 पार्ट इसमें होते हैं, या कह सकते हो कि इसमें 3 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। आरबीसी को हम लोग एक नाम और से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। और इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बो। इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, इस पार्ट का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा को पढ़ेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा। अगर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा की, तो जैसे हमको पता है, ठीक है, प्लाज्मा में 92% क्या होता है? वाटर। प्लाज्मा में अगर बात करें
तो प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है। किसी किसी बुक में यहाँ पर 92 to 94% वाटर लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में अगर एनसीईआरटी का डाटा देखोगे तो ये डाटा है, अलग अलग बुक में हल्का फुल्का वेरिएशन होता है, ठीक है। बट हमारे पास 6 to 8% हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। 6 to 8% क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और बचे हुए हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास O2 होता है, CO2 होता है, और क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। उसके बाद हमारे पास ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास बचा हुआ जो हमारे पास रिमेनिंग 1% या 0.5% के आसपास इसमें क्या होता है? वाटर होता है, इसमें ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, ग्लूकोज होता है और यूरिया होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि इन प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं, इनके बारे में एक एक बात हम लोग फिर से लिखेंगे। ये तो हम ओवरऑल बताए हैं कि इसमें क्या क्या होता है। अगर हम लोग इन फर्दर प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन करें तो इसमें हमारे पास 3 तरीके की प्रोटीन्स, कितने तरीके की? 3 तरीके की प्रोटीन होती है या 3 टाइप की प्रोटीन होती है। पहला हमारे पास है एल्ब्यूमिन, इट इज द मोस्ट अबंडेंट, इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लाज्मा, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हम लोग इसी के नीचे इनके फंक्शन को भी लिखते जाएंगे। इसका मेन फंक्शन होता है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन, मेंटेन द ऑस्मो रेगुलेशन। ये क्या मेंटेन करता है? ऑस्मो रेगुलरिटी को मेंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि ये पानी को होल्ड करके रखता है। पानी को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, या आपका ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहता है, ठीक है। और दूसरे प्रोटीन की अगर बात करें, ये हमारे पास एल्ब्यूमिन पहली प्रोटीन थी। ये ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल करता है, वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से आपके वेसल्स का जो डायामीटर होता है वो कभी क्या होता है, पानी के ज़्यादा निकलने से क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है, और पानी के ज़्यादा अंदर रहने से या पानी का लेवल मेंटेन रहने से क्या होता है कि वो क्या करता है, टर्जिट हो जाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो दूसरी प्रोटीन है वो हमारे पास है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? ग्लोबुलिन में मेनली 3 पार्ट होते हैं। ग्लोबुलिन में मेनली 3 पार्ट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा, इसको थोड़ा सा ये जो अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा हम इसको थोड़ा सा ये जो दोनों प्रोटीन है ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट ये प्रोटीन का क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ये जो गामा है ये मेनली हमारे इम्यून सिस्टम में वर्क करता है। ये मोस्टली जो है ये सीधे आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है किसमें, इम्यून सिस्टम में या इम्यूनिटी में, ठीक है। और तीसरी जो हमारे पास प्रोटीन है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन का जो मेन फंक्शन है, ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग। तो हमारे पास जो प्रोटीन्स थी वो 3 टाइप की। पहली प्रोटीन हमारी है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करता है या ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है, ये वाटर को होल्ड करके रखता है।
जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। दूसरी तरफ हमारे जो दूसरी प्रोटीन है, ये ग्लोबुलिन है, इसमें क्या होता है, इसमें 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा ये क्या करते हैं, प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, और जो बीटा होता है ये आपके इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होता है। और तीसरी जो प्रोटीन है हमारे पास फाइब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास। अगर एक्चुअल में अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया प्लाज्मा। और दूसरी तरफ हम पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में हमारे पास सेल्स हैं, क्योंकि अभी इससे पहले हम आपको बताए हैं हमारे पास 3 टाइप की सेल्स हैं, आरबीसीज, दूसरे हमारे पास की सेल्स हैं डब्ल्यूबीसीज, और तीसरे टाइप की सेल्स हैं हमारे पास प्लेटलेट्स। 3 टाइप की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी को जैसे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। अगर हम लोग आरबीसी की बात कर ही रहे हैं तो आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट। आरबीसी में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर इसके शेप की बात कर लें तो ये ओवल एंड कनकेव शेप कैसे होते हैं, ओवल और कनकेव शेप। तीसरी बात अगर करें तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। और इसमें क्या होता है, एक हार्मोन इन्वॉल्व होता है जो कि रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, जो कि सिक्रीट होता है, जो कि किडनी से सिक्रीट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन जो है, ये हार्मोन आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अगर हम लोग तीसरी बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, आरबीसी का 120 डेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, 120 डेज। और उसके बाद 120 डेज के बाद इसका क्या होता है, 120 डेज के बाद इसकी डेथ हो जाती है। कहाँ पर, स्प्लीन। तो आरबीसी को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम लोग किसको बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी is called ठीक है, बंद।